ये कहानी एक ऐसे छोटे से गांव की है जहां रात के वक्त सिर्फ टिमटिमाते तारे ही रोशनी देते थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी हमेशा छाई रहती थी। गांव का नाम था बयानपुर। एक ऐसा गांव जहां लोग सुबह उठते, खेतों में जाते, नमाज पढ़ते और रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि बयानपुर में एक अनकही दहशत थी। एक ऐसा डर जो लोग ज़बान पर नहीं लाते थे मगर दिल में हमेशा महसूस करते थे। उस गांव के पूरब की तरफ, जहां पुराने पीपल के दरख्त घनी छाव बनाते थे और जहां रात को उल्लू की आवाजें गूंजती थी, वहां एक टूटा फूटा पुराना मकान था। लोग उस मकान के पास से गुजरते वक्त अपनी निगाहें नीची कर लेते थे। बच्चों को उस तरफ जाने से सख्त मना था। बुजुर्ग कहते थे कि उस मकान में कोई रहता है, कोई जो इंसान नहीं है, कोई जो इस दुनिया का नहीं है। मगर इस सब से बेखबर, या शायद जानते हुए भी बेखौफ, जुलेखा नाम की एक लड़की थी। उम्र उसकी कोई 22-23 साल। चेहरे पर एक नूर था जो किसी महंगे जेवर से नहीं बल्कि उसकी नेकी और नमाज से आता था। वो हर सुबह फजर से पहले उठती, वुजू करती और फिर देर तक अल्लाह के सामने सजदे में रहती। उसकी माँ कहती थी कि जुलेखा के सजदे में इतनी सच्चाई है कि फरिश्ते भी आमीन कहते होंगे। जुलेखा का घर गांव के बीचों बीच था। एक छोटा सा आंगन जिसमें तुलसी का पौधा था और एक छोटी सी मस्जिद की तरफ खुलने वाली खिड़की। उसकी माँ रुकिया बेगम एक नेक और सब्र करने वाली औरत थी। पिता का इंतकाल हो चुका था 3 साल पहले एक अचानक बीमारी में। तब से जुलेखा ही घर की जिम्मेदारी संभालती थी। गांव की औरतों को सिलाई सिखाती, कुछ घरों में काम करती और जो मिलता उससे माँ का और अपना गुजारा करती। मगर जुलेखा के दिल में कभी शिकायत नहीं आई। वो हमेशा कहती, अल्लाह जो देता है वो काफी होता है और जो नहीं देता उसमें भी कोई न कोई भलाई होती है। उस गांव में एक और शख्स था जिसका जिक्र जरूरी है। मौलाना इब्राहिम, गांव की मस्जिद के इमाम। उम्रदराज, सफेद दाढ़ी, आंखों में एक गहरी नूरानी चमक। वो सिर्फ नमाज नहीं पढ़ाते थे, वो जिंदगी का सबक सिखाते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी चीजें देखी हैं जो आम इंसान की समझ से बाहर है। वो जिन्नों के वजूद पर यकीन रखते थे और अक्सर जुमे की नमाज के बाद लोगों को बताते थे कि शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अल्लाह की याद। अब उस रात की बात करते हैं जिस रात से ये किस्सा शुरू होता है। बयानपुर में उस रात बड़ी अजीब खामोशी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। चांद भी जैसे डर के मारे बादलों के पीछे छुप गया था। हवा रुक रुक कर चलती थी और उस हवा में एक अजीब सी बू थी, जलती हुई लकड़ी जैसी, मगर कहीं कोई आग नहीं थी। जुलेखा उस रात देर तक जागी हुई थी। उसकी माँ को बुखार था। वो माँ के सिरहाने बैठी, उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही और दुआएं पढ़ती रही। जब माँ की आंख लगी तो उसने राहत की सांस ली और रसोई में पानी लेने गई। रसोई की खिड़की खुली थी। उसने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया और तभी उसने देखा पुराने मकान की तरफ से एक रोशनी आ रही थी। मगर ये रोशनी किसी दिए या टॉर्च की नहीं थी। ये रोशनी हरे रंग की थी, एक ऐसी हरियाली जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। और उस रोशनी के साथ एक आवाज थी, एक बहुत धीमी, बहुत गहरी आवाज, जैसे कोई जमीन के नीचे से बोल रहा हो। जुलेखा का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया, मगर उसके होंठों पर तुरंत आया, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसने फौरन खिड़की बंद की, पानी लिया और माँ के कमरे में लौट आई। मगर उसके जहन से वो हरी रोशनी नहीं गई। पूरी रात वो करवटें बदलती रही, नींद आई नहीं। और जब फजर की अजान हुई तो उसने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, एक ऐसी बेचैनी जो नई थी, अनजानी थी। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि पुराने मकान के पास से रात को अजीब आवाजें आई थी। कुछ लोगों ने हरी रोशनी देखी थी। एक बुजुर्ग औरत ने कहा कि उसकी बकरी रात भर रोती रही और सुबह मरी हुई मिली। लोगों में डर और घबराहट थी। मौलाना इब्राहिम ने मस्जिद में लोगों को जमा किया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा कि ये कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने बताया कि बयानपुर की जमीन के नीचे बहुत पुराने जमाने से एक जिन्नों का गिरोह रहता आया है। मगर वो गिरोह कभी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था, क्योंकि उस जमाने में गांव के लोग नेक थे, अल्लाह को याद करते थे। मगर अब मौलाना ने एक लंबी सांस ली और कहा, अब गांव में नेकी कम हो गई है। लोगों ने नमाज छोड़ दी है, झूठ बोलना आम हो गया है और जहां नेकी कम होती है
वहाँ शैतान के कदम बढ़ते हैं। उस रात जुलेखा अपने घर के आंगन में बैठी थी। चांद निकल आया था, हवा ठंडी थी। वो तारों को देखती रही और सोचती रही, आखिर वो हरी रोशनी क्या थी? वो आवाज कहाँ से आई थी? और क्यों उस आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था? तभी उसने महसूस किया कि हवा अचानक रुक गई, पत्ते हिलने बंद हो गए। रात की आवाजें, झींगुर, उल्लू, दूर कहीं कुत्ते, सब एक साथ बंद हो गए। और फिर आंगन के कोने में एक परछाई उभरी। कोई इंसानी परछाई नहीं थी वो बहुत लंबी थी, बहुत पतली, और वो हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी, जैसे देख रही हो, जैसे इंतजार कर रही हो। जुलेखा की सांसें रुक गई, मगर उसके दिल ने तुरंत कहा, डरो मत, अल्लाह के साथ हो। उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से आयतल कुर्सी पढ़ी। जब उसने आंखें खोली, परछाई गायब थी, मगर आंगन की जमीन पर एक निशान था, जैसे किसी ने उंगली से मिट्टी में कुछ लिखा हो। जुलेखा ने झुक कर देखा, वो एक लफ्ज था, अरबी में, ना यानी नहीं। उसकी समझ में नहीं आया इसका मतलब, मगर कुछ था जो उसे बता रहा था, ये सिर्फ शुरुआत है। अगले कई दिन गांव में अजीब वाकयात होते रहे। एक घर में बिना किसी वजह के आग लगी। एक बच्चा अचानक बेहोश हो गया और होश आने पर उसने बताया कि उसने एक काला साया देखा था जो उसकी तरफ आ रहा था। एक खेत में सारी फसल एक रात में सूख गई। लोग डरे हुए थे, कुछ लोग गांव छोड़ने की बात करने लगे। जुलेखा ने ये सब देखा और उसके दिल में एक फैसला पक्का होने लगा। वो नहीं जानती थी कि वो क्या कर सकती है। वो एक आम लड़की थी, पढ़ी लिखी, मगर कोई आलिमा नहीं, कोई ओझा नहीं, कोई पीर नहीं, मगर उसके पास एक चीज थी जो शायद सबसे जरूरी थी, यकीन, अल्लाह पर यकीन। और ये यकीन उसे बता रहा था कि जो हो रहा है उसे रोका जा सकता है। उस रात बयानपुर में आसमान बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे, मगर उनकी रोशनी में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो रोशनी नहीं, बर्फ के टुकड़े हों। हवा थमी हुई थी, पूरा गांव सो चुका था, मगर जुलेखा जाग रही थी। वो अपने कमरे में जायनमाज पर बैठी थी, हाथ में तस्बीह थी और होठों पर अल्लाह का नाम। उसने तहज्जुद पढ़ी थी, दुआ मांगी थी, और अब बस बैठी थी एक अजीब से इंतजार में। उसे खुद नहीं पता था कि वो किसका इंतजार कर रही थी, मगर दिल कह रहा था आज कुछ होगा। और फिर हुआ। कमरे की हवा अचानक बदल गई। एक पल पहले जो हवा ठंडी थी वो अब गर्म हो गई। एक ऐसी गर्मी जो किसी आग से नहीं आती, बल्कि किसी मौजूदगी से आती है। दिए की लौ कापी बिना किसी हवा के, और कमरे के कोने में जहां पहले सिर्फ अंधेरा था, एक शक्ल उभरने लगी। पहले धुआं, फिर उस धुएं में एक सिलुएट, और फिर धीरे धीरे एक शक्ल जो इंसान जैसी थी, मगर इंसान नहीं थी। बहुत लंबी, बहुत पतली आंखें, और सिर्फ आंखें हरी रोशनी से जल रही थी, जैसे दो जलते हुए अंगारे, मगर हरे रंग के। जुलेखा का दिल जोर से धड़का, मगर उसके हाथ रुके नहीं। तस्बीह चलती रही, होंठ नहीं कांपे। उसने पूरी ताकत से कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम। उस शक्ल ने एक लम्हे के लिए हिचकिचाया, जैसे उन अल्फाज ने उसे चोट पहुंचाई हो, मगर फिर वो वापस स्थिर हो गई। और एक आवाज आई, वो आवाज जो इंसानी नहीं थी, गहरी, गूंजती हुई, जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। वो आवाज बोली, डरती नहीं तू? जुलेखा ने जवाब दिया, अल्लाह के बंदे को सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। एक लंबी खामोशी, फिर वो आवाज फिर आई, तू वही है जो मैंने परखा था, तू वही है जिसके सजदे मैंने देखे हैं, तू वही है जिसे मैं तोड़ना चाहता था। मगर आवाज रुकी। जुलेखा ने पूछा, मगर क्या? वो शक्ल धीरे धीरे पास आई। जुलेखा नहीं हटी। उसने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की, पूरे ध्यान से, पूरे यकीन से, और हर आयत के साथ वो शक्ल थोड़ी और रुकती रही, जैसे किसी दीवार से टकरा रही हो जो दिखती नहीं मगर है। जब जुलेखा आयतल कुर्सी पूरी कर चुकी तो वो शक्ल कमरे के दूसरे कोने में थी, जैसे पीछे धकेल दी गई हो। आवाज आई, तू अजीब है। जुलेखा बोली, मैं अजीब नहीं, मैं अल्लाह की बंदी हूँ। और तू क्या है? एक जिन जो शैतान की राह पर है। तुझे किसने भेजा यहाँ? क्या चाहता है तू? वो शक्ल एक पल के लिए रुकी, और फिर जो हुआ वो जुलेखा ने बिल्कुल नहीं सोचा था। उस शक्ल की आंखें, वो हरी जलती हुई आंखें, बदल गई। उनमें कुछ आया, कुछ जो दर्द जैसा था, कुछ जो तकलीफ जैसा था। और आवाज आई, इस बार थोड़ी अलग, थोड़ी कमजोर, मैं थका हुआ हूँ। जुलेखा हैरान रह गई। ये जवाब उसने सोचा नहीं था। वो शक्ल बोली, सदियां हो गई है मुझे इस जमीन पर, सदियां। मैंने इंसानों को तकलीफ दी, मैंने शैतान का काम किया,
मगर अब मुझे याद नहीं कि मैं पहले क्या था। मुझे याद नहीं कि मैं कभी नेक था भी या नहीं। जुलेखा ने महसूस किया कि उसके दिल में कुछ हिला, एक रहम, एक ऐसा रहम जो उसे खुद अजीब लगा। ये वो जिन था जिसने उसके गांव को तकलीफ दी थी। ये वो जिन था जिससे सब डरते थे, और फिर भी उसकी आवाज में जो दर्द था वो नकली नहीं लग रहा था। मगर जुलेखा ने अपने दिल को संभाला। वो जानती थी शैतान और शैतानी जिन धोखा देते हैं। वो जानते हैं कि इंसान का कमजोर नुक्ता क्या है, और अगर जुलेखा का कमजोर नुक्ता उसकी नेकी और रहम दिली थी तो ये जिन उसी को हथियार बना सकता था। उसने कहा, अगर तू सच में थका हुआ है, अगर तू सच में वापस आना चाहता है तो अल्लाह की रहमत से कोई भी दूर नहीं, मगर मैं तुझ पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करूंगी। वो आवाज थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मुझे पता था तू ऐसा कहेगी, इसीलिए मैं तेरे पास आया, दूसरों के पास नहीं, तेरे पास, क्योंकि तुझ में वो चीज है जो मैंने सदियों में किसी इंसान में नहीं देखी। जुलेखा ने पूछा, क्या? सच्चा यकीन और सच्ची नेकी जो दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल की गहराई से है। जुलेखा कुछ देर चुप रही। उसने अपने रब से दिल ही दिल में पूछा, या अल्लाह मुझे राह दिखा। और फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुझसे बात करूंगी, मगर एक शर्त है, जब तक मैं कुरान की आयतें पढ़ रही हूँ तू यहाँ रह सकता है। जिस पल तूने मुझे या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वो पल तेरा आखिरी पल होगा इस गांव में। वो शक्ल एक पल के लिए स्थिर रही, फिर उसने सिर झुकाया। जुलेखा ने ये देखा और उसे यकीन नहीं हुआ, एक शैतानी जिन ने उसके सामने सिर झुकाया था। अगले कई दिन बड़े अजीब गुजरे। वो जिन हर रात आता, जुलेखा उससे बात करती, वो उसे बताता कि वो कैसे इस राह पर आया, बताता कि कैसे सदियों पहले वो एक नेक जिन था, कैसे उसे शैतान ने बहकाया, कैसे धीरे धीरे उसने अपना रास्ता भटका दिया। और हर रात जुलेखा उसे कुरान की आयतें सुनाती और वो जिन सुनता, बिना हिले बिना डुले। मगर एक रात उस जिन ने एक ऐसी बात कही जिसने जुलेखा को हिला दिया। उसने कहा, मुझे वापसी का रास्ता मालूम है, मगर उसके लिए एक कुर्बानी चाहिए। जुलेखा ने पूछा, कैसी कुर्बानी? वो जिन बोला, तुझे मेरे साथ उस पुराने मकान में जाना होगा, अकेले, रात के पिछले पहर, और वहाँ जो है उसका सामना करना होगा। जुलेखा के रोंगटे खड़े हो गए, मगर उसने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। उसने पूछा, वहाँ क्या है? जिन ने जवाब दिया, वो जिसने मुझे बर्बाद किया, वो जिसने मुझे इस राह पर डाला, वो जो अभी भी वहाँ है और जो अब तुझे भी बर्बाद करना चाहता है। जुलेखा को समझ आ गया, उस पुराने मकान में कोई और था, कोई जो इस जिन से भी ज्यादा खतरनाक था। उसने उस रात जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। जिन चला गया और जुलेखा अकेली बैठ गई अपने सजदे में, रोते हुए, डरते हुए, मगर अपने रब से मांगते हुए। उसे पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा, जाना या न जाना, यकीन या डर। मगर जो उसे पता नहीं था वो ये था कि वो जिन उसे पूरा सच नहीं बता रहा था। उस पुराने मकान में जो था वो सिर्फ एक जिन नहीं था। 3 दिन गुजर गए। 3 दिन जुलेखा ने उस फैसले के साथ जिए जो उसे करना था, मगर जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। उन 3 दिनों में उसने न ढंग से खाया न ढंग से सोई। माँ ने पूछा तो उसने कह दिया, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, मगर हकीकत ये थी कि उसके जहन में एक तूफान था। एक तरफ अक्ल कह रही थी, मत जाओ, एक अनजान जिन पर भरोसा करना बेवकूफी है, वो तुम्हें फंसा सकता है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तुम एक आम लड़की हो, तुम्हारे पास कोई खास ताकत नहीं। और दूसरी तरफ दिल कह रहा था, अगर तुम नहीं गई तो वो जो भी पुराने मकान में है वो रहेगा, गांव को तकलीफ देता रहेगा। और वो जिन जो शायद सच में वापस आना चाहता है वो भी कभी नहीं आ पाएगा। चौथे दिन जुलेखा मौलाना इब्राहिम के पास गई। उसने सब बताया, जिन का आना, उसकी बातें, पुराने मकान जाने की मांग, सब कुछ। मौलाना बहुत देर तक चुप रहे। उनकी आंखें बंद थी, जैसे वो अंदर से कुछ सोच रहे हों, कुछ महसूस कर रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोली और कहा, बच्ची, मैंने 50 साल में बहुत कुछ देखा है, मगर जो तूने बताया ये पहले कभी नहीं सुना। जुलेखा ने पूछा, तो मैं क्या करूं? मौलाना ने कहा, पहले ये बताओ, जब वो जिन तुमसे बात करता है तो तुम्हें डर लगता है? जुलेखा ने सोचा, फिर बोली, पहले लगता था, अब नहीं। अब जब वो बात करता है तो मुझे उसमें एक तकलीफ दिखती है, एक ऐसी तकलीफ जो सच लगती है। मौलाना ने कहा, ये तुम्हारी नेकी है जो उसकी तकलीफ को महसूस कर रही है, और ये तुम्हारा इम्तिहान भी है। शैतान 2 तरह से इंसान को फंसाता है, डरा कर या रहम दिलाकर।
तुम्हें दोनों से बचना है। जुलेखा ने पूछा, मगर अगर वो सच में वापस आना चाहता है तो क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? मौलाना ने कहा, करनी चाहिए, मगर अपनी जान खतरे में डालकर नहीं, अकेले नहीं। और फिर मौलाना ने एक बात कही जिसने जुलेखा को हैरान कर दिया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जुलेखा ने मना किया, कहा कि जिन ने साफ कहा था, सिर्फ जुलेखा अकेली। मौलाना ने कहा, मैं साथ नहीं जाऊंगा अंदर, मगर बाहर रहूंगा और पूरी रात दुआ करता रहूंगा, ये तुम्हारी ढाल होगी। उस रात का फैसला हो गया। रात के पिछले पहर जब गांव गहरी नींद में हो, जुलेखा पुराने मकान की तरफ जाएगी। वो रात आई। जुलेखा ने पहले तहज्जुद पढ़ी, फिर 2 नफल नमाजें हिफाजत के लिए। उसने वुजू किया और कुरान की कुछ आयतें ज़बानी याद कर ली, वो आयतें जो हिफाजत के लिए पढ़ी जाती है। उसने माँ के माथे पर धीरे से हाथ फेरा। माँ सो रही थी और दिल में कहा, या अल्लाह, अगर मैं वापस ना आई तो इसकी देखभाल तू करना। फिर वो निकली। रात का वो वक्त था जब सब सो जाते हैं और सिर्फ अल्लाह जागता है। आसमान पर चांद था, आधा चांद, जो एक तरफ रोशनी दे रहा था और दूसरी तरफ अंधेरा था। मौलाना इब्राहिम पुराने मकान से 50 कदम दूर एक दरख्त के नीचे बैठे थे। उनके हाथ में कुरान था। उन्होंने जुलेखा को देखा और सिर्फ इशारे से कहा, बिस्मिल्लाह। जुलेखा ने कदम बढ़ाए। पुराना मकान करीब से और भी डरावना लग रहा था। दीवारें काली थी, जैसे किसी ने उन पर कालिक पोती हो। दरवाजा टूटा हुआ था, एक तरफ लटका हुआ। खिड़कियां नहीं थी, सिर्फ काले सुराख थे जो आंखों जैसे लग रहे थे। जुलेखा ने अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा उसने सोचा नहीं था। जमीन पर पुरानी मिट्टी थी, छत जगह से टूटी हुई थी। कोनों में मकड़ी के जाले थे जो इतने पुराने थे कि काले पड़ चुके थे। और हवा, एक अजीब हवा थी वहाँ। बंद जगह में हवा नहीं होती, मगर वहाँ हवा थी और वो हवा ठंडी थी, बर्फ जैसी ठंडी। और फिर वो आया, वो जिन जिससे जुलेखा बात करती थी, वो उसके सामने था, मगर आज उसकी शक्ल अलग थी। आज वो ज्यादा साफ दिख रहा था, जैसे किसी धुएं ने ज्यादा गाढ़ा रूप ले लिया हो। उसकी हरी आंखों में आज एक अजीब सी उम्मीद थी। वो बोला, तू आई? मुझे यकीन नहीं था। जुलेखा ने कहा, मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सच जानना जरूरी है, मगर याद रख, जो भी होगा मैं अल्लाह पर भरोसा करती हूँ, और अगर तूने कोई धोखा किया तो तू खुद अपनी बर्बादी बुलाएगा। जिन ने कहा, कोई धोखा नहीं, अब मैं तुझे सच दिखाऊंगा। और फिर मकान के बीच में जमीन पर कुछ हुआ। जमीन हिली नहीं, मगर उस पर एक दरार आई, एक बारीक सी दरार, और उस दरार से एक रोशनी निकली। ये हरी रोशनी नहीं थी, ये लाल थी, एक गहरी जलती हुई लाल रोशनी। और उस रोशनी के साथ एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो जुलेखा ने पहले कभी नहीं सुनी थी। गहरी, भारी, और उसमें एक ऐसी बुराई थी जो हड्डियों तक महसूस होती थी। वो आवाज बोली, आ गई, इंसान की बच्ची आ गई। जुलेखा ने महसूस किया कि उसके पांव कांप रहे हैं, मगर वो रुकी। उसने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। वो आवाज हंसी, एक ऐसी हंसी जो आवाज नहीं थी बल्कि एहसास था, जैसे किसी ने दिल पर ठंडा पानी डाल दिया हो। तेरी आयतें मुझ तक नहीं पहुंचती, मैं यहाँ बहुत गहरा हूँ, मैं यहाँ बहुत पुराना हूँ। जुलेखा ने फिर भी पढ़ना जारी रखा। जिन ने जुलेखा के कान में कहा, रुक मत, पढ़ती रह, उसकी बात मत सुन। वो आवाज फिर बोली, तू जानती है इस जिन को मैंने क्यों बर्बाद किया? क्योंकि इसने एक इंसान की मदद की थी, एक नेक इंसान की, और जो मेरी राह छोड़कर नेकी की तरफ जाता है उसे मैं माफ नहीं करता। जुलेखा समझ गई, ये वो असली दुश्मन था, ये वो था जिसने इस जिन को सदियों से कैद कर रखा था। उसने पूरी ताकत से कहा, तू झूठा है, तू कमजोर है और तू डरता है उस कलाम से जो अल्लाह ने नाजिल किया है। वो आवाज एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, अच्छा तो सुन, अगर तू यहाँ से निकलना चाहती है तो अपनी नेकी का एक हिस्सा मुझे दे, अपनी एक अच्छाई मुझे दे दे, और मैं इस जिन को छोड़ दूंगा और तुझे भी जाने दूंगा। ये था असली जाल। जुलेखा को अब समझ आ गया, ये जिन सच में कैद था, और उस कैदी ने उसे यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। मगर उस उम्मीद में एक खतरा था, वो शैतानी ताकत जो उस मकान की गहराई में थी। जुलेखा ने आंखें बंद की। उसने अपने रब से पूछा, या अल्लाह, मुझे राह दिखा। और फिर उसके दिल में एक आयत आई, एक ऐसी आयत जो उसे बचपन से याद थी। उसने आंखें खोली और बोली, मेरी नेकी मेरी नहीं, अल्लाह की है, उसे कोई नहीं ले सकता, न तू न कोई और। वो लाल रोशनी कापी और जुलेखा ने पढ़ना शुरू किया, सूरह अल बकरह की आखिरी आयतें, पूरे जोर से, पूरे यकीन से।
और उस रात जो हुआ वो बयानपुर के उस पुराने मकान में कैद सदियों पुरानी ताकत का पहली बार कांपना था। मगर ये सिर्फ शुरुआत थी, असली मुकाबला अभी बाकी था। सूरह अल बकरह की आखिरी आयतें जब जुलेखा के होठों से निकली तो वो पुराना मकान जैसे कांप उठा। दीवारें हिली, छत के टूटे हुए टुकड़े झड़े और जमीन की वो दरार जिससे लाल रोशनी आ रही थी वो चौड़ी होने लगी। जुलेखा ने पढ़ना बंद नहीं किया। उसके पास खड़ा जिन, वो जिसे उसने पिछले कई दिनों में जाना था, अब जमीन पर था, जैसे वो शक्ल सिकुड़ रही हो, जैसे उस दरार से आने वाली ताकत उसे अंदर खींच रही हो। उसकी हरी आंखें दर्द से भरी थी। जुलेखा, रुकना मत, उसने कहा, और ये पहली बार था जब उस जिन ने उसका नाम लिया था। जुलेखा ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में एक टीस उठी, मगर उसने खुद को रोका। उसे याद था मौलाना ने कहा था, रहम में डूब मत जाना, रहम के साथ यकीन भी रखना। उसने पढ़ना जारी रखा और फिर वो हुआ। जमीन की दरार से एक हाथ निकला, काला, लंबा, जिसकी उंगलियां इंसानी नहीं थी, और उस हाथ ने उस जिन को पकड़ लिया, जैसे उसे नीचे खींचने की कोशिश की। जिन ने चीख मारी, एक ऐसी आवाज जो इंसानी कान के लिए नहीं बनी थी। जुलेखा के कान दर्द से भर गए, मगर उसने आंखें बंद की और पढ़ती रही। तभी उस लाल रोशनी से वो आवाज फिर आई, रुक जा, पढ़ना बंद कर और मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। जुलेखा ने आंखें नहीं खोली। मैं तुझे तेरा बाप दिखाता हूँ। जुलेखा के हाथ एक पल के लिए रुके और फिर उस लाल रोशनी में एक शक्ल उभरी, एक ऐसी शक्ल जो जुलेखा को पहचानी थी। उसके पिता की शक्ल, उनका चेहरा, उनकी दाढ़ी, उनकी आंखें, सब वैसा ही जैसा जुलेखा को याद था। बेटी, उस शक्ल ने कहा। जुलेखा की आंखें खुल गई और वो जो देख रही थी उस पर उसका दिल यकीन करना चाहता था। 3 साल से जो आवाज उसने नहीं सुनी थी वो आवाज उसके कानों में पड़ी। बेटी, मुझे यहाँ से निकाल, मैं यहाँ कैद हूँ, इसने मुझे पकड़ रखा है। जुलेखा का दिल टूटने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यही वो लम्हा था जिसका उस शैतानी ताकत को इंतजार था। मगर जुलेखा, उसने एक काम किया जो शायद उसे खुद नहीं पता था कि वो कर सकती है। उसने उस शक्ल की आंखों में देखा और उसने पहचाना। उसके पिता की आंखें ऐसी नहीं थी। उसके पिता की आंखों में जब भी जुलेखा रोती थी एक दर्द आता था, एक गर्मजोशी आती थी। उन आंखों में रहमत थी, मोहब्बत थी, मगर इस शक्ल की आंखों में कुछ और था, एक खालीपन, एक ठंडापन। जुलेखा ने आंसू पोंछे और बोली, मेरे अब्बू जन्नत में हैं, अल्लाह ने उन्हें रहमत में ले लिया। तू उनकी शक्ल चुराने वाला झूठा है। वो शक्ल पिघल गई और उस आवाज में पहली बार एक गुस्सा आया। होशियार लड़की, वो बोला, और फिर उस ताकत ने अपना असली रूप दिखाया। वो दरार और चौड़ी हो गई। उससे एक ऐसी मौजूदगी उभरी जिसे देखकर जुलेखा की आंखें चुंधिया गई। एक गहरा काला साया जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई शक्ल नहीं थी, बस एक ऐसी मौजूदगी जो शुद्ध बुराई की तरह थी। और उस साए ने जुलेखा को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। ये खिंचाव जिस्मानी नहीं था, ये दिल का खिंचाव था, जैसे कोई चाहता था कि जुलेखा डर जाए, भाग जाए या टूट जाए। जुलेखा के पांव कांपे, उसका दिल जोर जोर से धड़का, आंसू बह रहे थे, मगर होंठ नहीं रुके। उसने पढ़ना शुरू किया, सूरह अल फलक, फिर सूरह अन्नास, फिर आयतल कुर्सी। और इस बार जैसे जैसे वो पढ़ती गई कुछ अजीब हुआ। उसके अंदर से एक गर्म जोशी उठी, एक ऐसी गर्मी जो आग की नहीं थी बल्कि यकीन की थी। जैसे उसके सजदों ने, उसकी नमाजों ने, उसकी दुआओं ने एक ढाल बना दी थी, एक अनदेखी ढाल। वो काला साया उस ढाल से टकरा रहा था और हर टकराव में वो पीछे हट रहा था। जमीन पर पड़ा जिन उसने देखा और उस जिन की हरी आंखों में पहली बार कुछ और आया, उम्मीद नहीं, यकीन। जुलेखा, वो बोला, वो कलाम जो तू पढ़ रही है उसे और जोर से पढ़, और इस बार मेरे लिए पढ़। जुलेखा ने सुना और उसने समझा, नेकी सिर्फ अपने लिए नहीं होती, नेकी दूसरों के लिए भी होती है, चाहे वो दूसरा इंसान हो या एक भटका हुआ जिन। उसने पूरी ताकत से, पूरे दिल से सूरह यासीन की शुरुआती आयतें पढ़ी और हर लफ्ज में उसकी नीयत थी, या अल्लाह, इस भटके हुए को राह दिखा, तेरी रहमत सबके लिए है। वो काला साया जो अब तक बढ़ रहा था वो रुका, फिर कांपा, फिर पीछे हटा और जमीन की दरार धीरे धीरे बंद होने लगी। जिन ने जुलेखा की तरफ देखा, उसकी हरी आंखें अब हरी नहीं थी, वो बदल रही थी, हरे से पीले, पीले से सफेद, सफेद से एक साफ नूरानी रोशनी। मुझे याद आ रहा है,
वो बोला, मुझे याद आ रहा है कि मैं पहले क्या था, मुझे याद आ रही है, नमाज। जुलेखा रोने लगी, मगर ये दर्द के आंसू नहीं थे, ये किसी और चीज के आंसू थे, एक ऐसी चीज के जो शब्दों में नहीं आती। दरार बंद हो गई, लाल रोशनी गायब हो गई और वो काला साया जैसे कहीं दूर चला गया। पुराने मकान में अब सिर्फ जुलेखा थी और वो जिन अब पहले जैसा नहीं था। मगर तभी बाहर से मौलाना इब्राहिम की आवाज आई, जुलेखा बाहर आओ। अभी उनकी आवाज में कुछ था, एक ऐसी घबराहट जो जुलेखा ने उनमें पहले कभी नहीं देखी थी। जुलेखा ने जिन की तरफ देखा, जिन ने कहा, जाओ, अभी जाओ। जो यहाँ हुआ वो पूरा नहीं हुआ। वो ताकत, उसने हार नहीं मानी, उसने बस जगह बदली है। जुलेखा ने पूछा, मतलब? जिन ने कहा, मतलब अब वो तुम्हारे गांव में कहीं और है और वो अब किसी और को निशाना बना रहा है। जुलेखा के दिल में एक डर उठा और वो डर और गहरा हो गया जब उसने मौलाना की आवाज सुनी, जुलेखा तुम्हारी माँ को कुछ हो रहा है। जुलेखा पुराने मकान से बाहर निकली और उसके पाँव खुद ब खुद दौड़ने लगे। मौलाना इब्राहिम उसके पीछे थे, बूढ़े होने के बावजूद तेज कदमों से। उनके चेहरे पर एक ऐसी बेचैनी थी जो जुलेखा ने पहले कभी नहीं देखी थी। घर के करीब पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है, बहुत गलत। घर के अंदर से कोई आवाज नहीं थी और ये खामोशी वो नहीं थी जो नींद में होती है, ये खामोशी वो थी जो डर में होती है, जब चीजें इतनी ज्यादा हो जाती है कि आवाज भी नहीं निकलती। जुलेखा ने दरवाजा खोला। माँ के कमरे से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो भागी और जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसके पाँव रुक गए। माँ बिस्तर पर थी मगर उनकी आंखें खुली हुई थी और वो छत की तरफ देख रही थी बिना पलक झपकाए। उनका चेहरा सफेद था, पत्थर जैसा सफेद, और उनके माथे पर पसीना था मगर कमरा ठंडा था। अम्मी, जुलेखा चीखी। माँ ने जवाब नहीं दिया। जुलेखा उनके पास गई, उनके हाथ को छुआ और उसने महसूस किया कि उनका हाथ बर्फ जैसा ठंडा है। मौलाना कमरे में आए। उन्होंने एक नजर देखा और उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, ये वही ताकत है, उसने यहाँ आकर तुम्हारी माँ पर अपना असर डाला है, ये उसका बदला है, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका। जुलेखा माँ के पास बैठ गई। उसके हाथ माँ के हाथों में थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे मगर वो कांपी नहीं। उसने एक काम किया, उसने माँ के कान के पास झुककर बहुत धीरे से अजान पढ़ी। कुछ नहीं हुआ। फिर उसने सूरह अल फातिहा पढ़ी पूरे दर्द के साथ। कुछ नहीं हुआ। मौलाना ने कुरान खोला और पढ़ने लगे और तभी कमरे के कोने में वो हुआ जो होने वाला था। वो काला साया जो पुराने मकान से निकला था वो यहाँ था, कमरे के कोने में, और इस बार वो ज्यादा गहरा था, ज्यादा घना, जैसे उसने यहाँ आकर और ताकत हासिल कर ली हो। वो बोला, देख, तेरी नेकी ने तेरी माँ को कहाँ पहुँचाया। जुलेखा ने उस साए की तरफ देखा। उसके दिल में एक ऐसा दर्द था जो बयान नहीं होता। उसकी माँ, जिसने उसे पाला था, जिसने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, वो यहाँ बेबस पड़ी थी और वो साया कह रहा था, अपनी नेकी छोड़ दे, वापस चली जा और मैं तेरी माँ को छोड़ दूंगा। ये वही पुराना जाल था, वही धोखा, मगर इस बार माँ की शक्ल में। जुलेखा ने आंखें बंद की। उसके जहन में बहुत कुछ चला। उसे याद आया, उसकी माँ नमाज पढ़ाती थी उसे बचपन में। उसकी माँ कहती थी, बेटी, अगर कभी मुश्किल आए तो अल्लाह से मांग, वो कभी निराश नहीं करता। और उसने सोचा, अगर उसकी माँ इस वक्त होश में होती तो वो क्या कहती? क्या वो कहती कि नेकी छोड़ दो? क्या वो कहती कि शैतान से समझौता कर लो? नहीं। जुलेखा की आंखें खुली। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। एक और चीज थी, एक ऐसी चीज जो कभी कभी डर से भी ज्यादा ताकतवर होती है। माँ की मोहब्बत और अल्लाह पर यकीन, दोनों एक साथ। उसने उस साये से कहा, मेरी माँ को मेरी नेकी की वजह से तकलीफ नहीं हो रही, उन्हें तेरी वजह से तकलीफ हो रही है, और तू जो चाहता है वो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी नेकी मेरी नहीं है, वो अल्लाह की अमानत है, और जो अल्लाह की अमानत होती है उसे कोई नहीं चुरा सकता। वो साया कांपा। जुलेखा ने माँ का हाथ और मजबूती से थामा और उसने पढ़ना शुरू किया, रोते हुए, मांगते हुए, दिल की पूरी गहराई से। मौलाना इब्राहिम ने भी अपनी आवाज मिलाई और उस कमरे में एक चीज हुई जो अक्सर नहीं होती। दो दिलों की दुआ एक साथ उठी। एक बेटी की दुआ अपनी माँ के लिए, एक बुजुर्ग की दुआ एक नेक लड़की के लिए। वो साया और पीछे हटने लगा, मगर तभी दरवाजे पर एक और मौजूदगी आई। वो जिन था, पुराने मकान वाला जिन, जिसकी आंखें अब नूरानी थी।
उसने कमरे में कदम रखा और वो साया ठिठक गया, क्योंकि इस जिन में अब वो पुरानी बुराई नहीं थी, इसमें कुछ और था, कुछ जो जुलेखा की नेकी ने जगाया था। वो जिन बोला, तुम्हें यहाँ कोई हक नहीं, इस घर में नेकी रहती है, इस घर में अल्लाह की याद है, यहाँ से निकल। वो काला साया जो सदियों से ताकतवर था, पहली बार दो तरफ से घिरा था। एक तरफ जुलेखा और मौलाना का कलाम था, दूसरी तरफ एक ऐसा जिन था जो वापस आ चुका था। और फिर एक आवाज, एक गूंज, जैसे कहीं बहुत दूर से कुछ टूट रहा हो। वो काला साया बिखर गया, पहले उसके किनारे धुएं में बदले, फिर बीच का हिस्सा, और फिर बस एक हल्की सी बू आई, जैसे कुछ जला हो, और वो गायब हो गया। कमरे में खामोशी छा गई, और फिर माँ की उंगलियां हिली। जुलेखा ने महसूस किया, उसका दिल रुक गया। माँ की आंखें जो पत्थर की तरह खुली थी झपकी, फिर उनमें रोशनी आई और उन्होंने जुलेखा को देखा। बेटी, माँ ने बहुत धीमे से कहा। जुलेखा की रुलाई फूट पड़ी, वो माँ से लिपट गई और देर तक रोती रही। माँ ने उसे थामे रखा, कमजोर हाथों से मगर गर्म दिल से। मौलाना इब्राहिम की आंखें भी नम थी, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और कमरे के दरवाजे पर खड़ा जिन, उसने पहली बार सजदा किया, जमीन पर, एक ऐसा सजदा जो सदियों बाद था। जुलेखा ने उसे देखा और उसे समझ आई, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। नेकी चाहे कितनी भी मुश्किल में की जाए, अल्लाह के यहाँ कबूल होती है, और उसकी ताकत हर बुराई से बड़ी होती है। उस रात बयानपुर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने एक पुराना बोझ उठा लिया हो, जैसे सालों की एक तकलीफ एक रात में खत्म हो गई हो। सुबह जब अजान हुई तो गांव के लोगों ने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। हवा हल्की थी, पंछी गा रहे थे, और वो पुराना डर जो बरसों से दिलों में था वो कहीं कम हो गया था। मगर ये सिर्फ रात की कहानी नहीं थी, ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी, ये एक राज था जो अब भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि वो जिन जो वापस आ चुका था, उसके पास एक आखिरी राज था, एक ऐसा राज जो जुलेखा को उस दिन बताया जाना था। और जब उसने बताया तो जुलेखा की पूरी जिंदगी बदल गई। अगली सुबह जब सूरज निकला और उसकी रोशनी बयानपुर के हर कोने में फैली, तो गांव पहले से अलग लग रहा था। लोगों ने कहा कि हवा में एक अजीब सी ताजगी थी, खेतों में जो फसल सूख गई थी उसमें हल्की हरियाली दिखने लगी थी। वो बच्चा जो अचानक बेहोश हुआ था, वो उस सुबह हंसते हुए जागा। मगर ये सब जुलेखा को बाद में पता चला। उस सुबह वो माँ के पास बैठी थी, माँ की तबीयत बेहतर थी, रात वाली सफेदी उनके चेहरे से चली गई थी, और उनकी आंखों में वो जानी पहचानी रोशनी वापस आ गई थी। जुलेखा ने उनके लिए चाय बनाई, उन्हें दवाई दी, और उनके साथ बैठकर फज्र की नमाज पढ़ी। उस नमाज में जो सुकून था वो जिंदगी में पहले कभी नहीं था। दोपहर को जब माँ सो गई, जुलेखा आंगन में आई। आसमान साफ था, धूप थी मगर ठंडी, और आंगन के कोने में वो था, वो जिन, मगर आज उसकी शक्ल और भी बदली हुई थी। कल रात जो नूरानी रोशनी उसकी आंखों में आई थी, वो आज पूरी शक्ल में फैल गई थी। वो अब उस भयानक काले धुएं जैसा नहीं था जो पहले था। आज वो बस एक रोशनी था, हल्की सफेद रोशनी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो, कमजोर मगर असली। जुलेखा उसके सामने बैठ गई। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर उस जिन ने कहा, शुक्रिया। जुलेखा ने कहा, शुक्रिया किस बात का? मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह ने किया। जिन ने कहा, तुमने वो किया जो शायद दुनिया में कोई और नहीं करता। तुमने एक ऐसे के लिए दुआ मांगी जो तुम्हारा दुश्मन था। तुमने एक ऐसे के लिए नेकी की जो नेकी के काबिल नहीं था। ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जुलेखा ने पूछा, तूने कहा था कि एक राज है जो तुझे मुझे बताना है। जिन्हें एक लंबी सांस ली, और फिर उसने जो बताया वो जुलेखा ने सोचा भी नहीं था। उसने कहा, जब मैं नेक था सदियों पहले, तो मैं इस गांव की हिफाजत करता था। ये गांव बयानपुर, इसकी जमीन के नीचे एक पुरानी कब्र है, एक ऐसे बुजुर्ग की कब्र जो बहुत बड़े वली थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में इस इलाके में अल्लाह की राह में काम किया, और जब वो गुजरे तो उन्होंने दुआ मांगी कि इस जमीन की हिफाजत होती रहे। जुलेखा ने ध्यान से सुना। जिनने आगे कहा, मुझे उस वक्त ये काम सौंपा गया था, उस जमीन की हिफाजत करना, मगर शैतान ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे बहकाया और मैं सदियों में धीरे धीरे भटकता चला गया। वो पुरानी कब्र, वो बुजुर्ग का मजार, वो इस गांव के पूरब की तरफ जमीन के नीचे है, मगर किसी को नहीं पता। जुलेखा ने पूछा, और वो काली ताकत जो उस पुराने मकान में थी? जिन ने कहा, वो उसी मजार की तरफ जाने का रास्ता रोक रही थी।
क्योंकि अगर वो मजार मिल जाए, अगर उस जगह पर फिर से अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, तो उस इलाके की हिफाजत फिर से शुरू होगी और उस बुराई के लिए यहाँ कोई जगह नहीं रहेगी। जुलेखा एक लम्हे के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, मुझे बताओ वो जगह कहाँ है? जिन ने कहा, पुराने पीपल के दरख्त के पास, जहाँ 3 पत्थर एक लाइन में है, वहां से 7 कदम पूरब की तरफ, जमीन में करीब 2 हाथ नीचे एक पुरानी ईंट है, उसी के नीचे। जुलेखा ने ये बात मौलाना इब्राहिम को बताई। मौलाना, जो पहले से बहुत कुछ जानते थे, इस बात पर भी हैरान नहीं हुए। उन्होंने कहा, मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि इस गांव में कहीं एक ऐसी जगह है, मगर कभी ढूंढ नहीं पाया। उस शाम मौलाना, जुलेखा और गांव के कुछ और नेक लोग उस जगह गए। पुराने पीपल के पास 3 पत्थर एक लाइन में थे, 7 कदम पूरब, और जब उन्होंने जमीन खोदी तो वाकई एक पुरानी ईंट मिली और उसके नीचे एक छोटी सी तख्ती जिस पर अरबी में लिखा था। मौलाना ने पढ़ा, उनकी आंखें भर आई। उन्होंने बताया, ये उन बुजुर्ग का कलाम है। उन्होंने लिखा है, जो भी इस जमीन पर नेकी के साथ रहेगा, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, और जो इस जगह को ढूंढेगा वो वही होगा जिसकी नेकी सच्ची होगी। सब ने उस जगह पर फातिहा पढ़ी, दुआ मांगी, और उस लम्हे में जैसे जमीन ने सांस ली, जैसे सालों से रुकी हुई कोई चीज चल पड़ी। उस रात बयानपुर में पहली बार बरसों के बाद पूरा गांव मस्जिद में जमा हुआ। मौलाना ने नमाज पढ़ाई, सबने मिलकर दुआ मांगी, और उस रात आसमान पर एक पूरा चांद था, गोल, चमकदार, जैसे अल्लाह ने अपने बंदों को दिखाया कि देखो, रात के बाद रोशनी आती है। जुलेखा उस रात मस्जिद के बाहर बैठी थी। चांद की रोशनी में दिल में एक अजीब सा सुकून था। तभी उसने महसूस किया, वो जिन वहां है, मगर इस बार वो बिल्कुल अलग था। उसकी शक्ल में अब कोई गहरापन नहीं था, कोई धुआं नहीं था, बस एक हल्की सी रोशनी थी जो धीरे धीरे मध्यम हो रही थी, जैसे कोई दिया जो जलने के बाद शांति से बुझ रहा हो। जुलेखा ने पूछा, तू कहाँ जा रहा है? जिन ने कहा, जहां से आया था, मगर इस बार सही रास्ते से। मेरा जो काम था वो मैंने आज पूरा किया। उस मजार को ढूंढवाना, यही मेरी जिम्मेदारी थी जो मैंने सदियों पहले छोड़ दी थी। आज वो पूरी हुई। जुलेखा ने कहा, और तेरे लिए आगे क्या है? जिन ने कहा, अल्लाह की रहमत का कोई हिसाब नहीं। उसने मुझे एक मौका दिया, तुम्हारी वजह से, एक ऐसी लड़की की वजह से जिसने मुझ जैसे के लिए भी दुआ मांगी। जुलेखा की आंखें नम हो गई। जिन ने कहा, एक बात याद रखना, हमेशा के लिए, नेकी चाहे कितनी भी छोटी हो, कभी बेकार नहीं जाती। तुम्हारी एक दुआ ने एक ऐसे को वापस किया जो सदियों से भटका था। सोचो, अगर इंसान हर रोज हर नमाज में सच्ची नियत से दुआ मांगे तो कितना कुछ बदल सकता है। और फिर वो रोशनी जो धीरे धीरे मध्यम हो रही थी, एक आखिरी बार चमकी और फिर गायब हो गई। जुलेखा अकेली थी, मगर अकेली नहीं थी। उसे एहसास था कि कहीं किसी जगह अल्लाह देख रहा है और उसकी नेकी, उसकी सच्ची नेकी कबूल हो चुकी है। अगले कुछ महीनों में बयानपुर बदल गया। वो पुराना मकान जो डर का निशान था, उसे गांव वालों ने मिलकर साफ किया और उसे एक छोटी सी मदरसे की इमारत बना दिया। जहां कभी हरी रोशनी डराती थी, वहां अब बच्चों की आवाजें गूंजती थी, कुरान की तिलावत की आवाजें। मौलाना इब्राहिम ने उस पुरानी जगह को, जहां वो तख्ती मिली थी, एक छोटी सी यादगार की तरह संवारा। वहां हर जुमे को दुआ पढ़ी जाती थी। जुलेखा, उसकी जिंदगी में बाहर से कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। वो अभी भी वही थी, एक साधारण लड़की, एक छोटे से गांव में। माँ की देखभाल करती थी, सिलाई सिखाती थी, नमाजें पढ़ती थी, मगर अंदर से वो बिल्कुल वही नहीं थी। उसके दिल में अब एक यकीन था, इतना मजबूत, इतना गहरा, जो किसी भी अंधेरे में रोशनी दे सकता था। उसने जाना था कि दुनिया में सिर्फ वो नहीं जो आंखें देखती है। उसने जाना था कि बुराई असली है, मगर नेकी उससे बड़ी है। उसने जाना था कि अल्लाह का रहम हर चीज पर भारी है। और एक बात जो उसने जानी और जो उसे हमेशा याद रही, वो ये थी, शैतान सबसे ज्यादा उससे डरता है जो डर के बावजूद नेकी नहीं छोड़ता। उस रात के बाद कई साल गुजरे। जुलेखा बड़ी हुई, उसकी शादी हुई, एक नेक इंसान से उसके बच्चे हुए, मगर उसने अपने बच्चों को वो कहानी जरूर सुनाई, उस रात की कहानी। और जब वो कहानी सुनाती तो आखिर में हमेशा एक बात कहती, बेटे, दुनिया में बुराई बहुत है, शैतान के जाल बहुत है, मगर याद रखना, अल्लाह का एक नाम है, अल कादिर, जिसका मतलब है सबसे ज्यादा ताकतवर। और जब तुम उसकी राह पर हो तो कोई ताकत, जिन हो, शैतान हो
या दुनिया की कोई भी मुसीबत तुम्हें नहीं तोड़ सकती। और बयानपुर में आज भी जब रात होती है और चांद निकलता है तो गांव के बुजुर्ग कहते हैं, इस गांव की हिफाजत होती है, यहाँ नेकी रहती है, और जहाँ नेकी रहती है वहाँ अल्लाह की रहमत भी रहती है।